Indeed, it's a great morning for Indian cricket fans. What a first session to have. India have taken 5 wickets. 112 रन पे 5 विकेटें हासिल कर ली हैं और जैसे कि आपने देखा है जो मैं आकाशदीप पोर्ट्स इंग्लैंड इन डीप ट्रबल। तो दीप और डीप के स्पेलिंग एक ही है तो डीप ट्रबल में आकाशदीप साहब ने पहुंचा दिया और कमाल का डेब्यू हुआ भाई। 3 विकेटें, 1, 2, 3 ऊपर से तीनों विकेटें उतारी हैं आकाशदीप ने और फिर अश्विन एंड जडेजा दे हैव टेकन 1 विकेट ईच और 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। इंग्लैंड ने फैसला किया था, जाहिर है कि जो भी टॉस जीता उसने फैसला बैटिंग का ही करना था, तो इंग्लैंड ने भी बैटिंग का ही फैसला किया और दे मस्ट बी थिंकिंग कि यार हमने आधी टीम तो हमारी उतर गई है 112 रन पे। हाँ, अगर जो ऊपर से 3 आउट हुए थे वहां तक ही काम रहता और टी से पहले तकरीबन 10-12 मिनट पहले जनाब मिस्टर बग्गा साहब आउट हुए, एक ब्रेन फेड किस्म का शॉट खेलते हुए, जबकि ठीक ठाक वो खेल रहा था। और फिर अभी बिल्कुल एक लम्हा पहले पूरा ओवर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जडेजा की गेंद पे बेन स्टोक्स साहब भी चलते बने हैं और गेंद बहुत ही नीचे रहा है, बिल्कुल उठा ही नहीं है। तो इस पिच की ये खासियत रिपोर्ट हो रही है कि गेंद काफी लो रहेगी। एनीवेज, आकाशदीप बहुत ही शानदार और बेहतरीन डेब्यू हुआ बच्चे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। नहीं सॉरी, ये सेशन इंडिया का नहीं है, ये सेशन अंपायर्स का है। ये सेशन अंपायर्स का रिजवान हैदर साहब, इस सेशन में आप देखें, अगर आपने रिव्यू ले लेके लेना है और वो रूट भी आउट था, आप किसी गधे के बच्चे को एनके लगा के एनके उतार के दिखा दें, ये नेकेड आई से देखे, आराम से देखे, सुकून से देखे। अगर जडेजा पहले टेस्ट में आउट था तो जो विल्सन को ये कैसे नट आउट लगा रूट का। फिर देखे, इट वाज अ ड्रीम डेब्यू फॉर आकाशदीप, ओनली इन हिज सेकंड ओवर, 4th ओवर ऑफ द इनिंग। क्रॉली को जिस तरह उसने बीटन ऑल हैंड्स अप और विकेट कार्ड विलिंग ऑफ स्टंप, लेकिन वो नो बॉल। देखे, नो बॉल इज अ क्राइम, नो बॉल इज अ क्राइम एंड पीपल स्टार्ट टू रन। माय गॉड, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, मर गए, लुट गए, पिट गए। फिर डैकेट भी आउट था, अंपायर्स कॉल ने सेव कर लिया। अब बेन स्टोक्स और जो है ब्रैंडन मैकलम, ये अब अंपायर्स कॉल ठीक है। और हर दफा आप देखें, ये दोनों एलबीडब्ल्यू जो इंडिया ने लिए हैं, ये रिव्यू में जाके लिए, तो वो जो टक्कर है उसकी टकरियां जो है उसकी आंखें मेरे ख्याल इधर चली गई है। The time is not far away, Rizwan Haider, mark my words, that ICC had to introduce on-field camera system. There will be no standing umpires in cricket if you are going with such bullshit decisions. All the decisions against the Asians, and we are happy कि एक दूसरे के हम कपड़े फाड़े, एक दूसरे के मजे ले। ये हमेशा we are the worst victims of bad, worst kind of umpiring. We are always at the receiving end, and जुर्माने भी हमें होते हैं। अब बेन स्टोक्स और ब्रैंडन मैकलम ने ओपनली कहा है डीआरएस ये है, वो है, फलाना है। क्या आईसीसी ने कुछ किया? आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि अगर किसी अपने ने किया होता, उसको जुर्माना हो गया होता, उसको डिमेरिट पॉइंट लग गया होता, उसको फांसी लगा दिया होता। देखिए, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं आकाशदीप की, जितनी तारीफ करें। बेन स्टोक्स ने क्या बोला? बेन स्टोक्स ने पिछले मैच में नहीं बोला था कि डीआरएस जो है ये बेकार है, बकवास है, ये होना ही नहीं चाहिए। अभी जो इनके हक में चले गए, अब होना चाहिए। देखे ना, अभी तो अल्फाज भी नहीं खुशबू हुए पिछले टेस्ट मैच के, आज दे आर एंजॉयिंग ऑल द बेनिफिट्स। अब एक रह गया रिव्यू, वो भी जाया अगर हो गया तो क्या होगा? देखे ना, बंदे को ईमानदारी से, मेरी तरफ से ये इंडियंस रोए और उनकी अपनी जितनी मर्जी उनके साथ मिल जाए। जो हक और सच की बात है वो यही है कि हम लोगों को, ये जितना भी गोरों की साइड ने, कुछ देसी गोरे जो है, ये एक अटल हकीकत है, रोजे रोशन की तरह हम लोग हमेशा विक्टिम होते हैं, हमेशा एट द रिसीविंग साइड होते हैं। देखिए, जो आप आकाशदीप की बात कर रहे हैं, उसका बॉल पढ़ के ऐसे, राइट हैंडर को ऐसे, मतलब वो इतना टाइम ही नहीं दे रहा ना लेफ्ट हैंड, और वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल था जिस पर डकेट आउट हुआ। डकेट ने कवर किया हुआ था, लेकिन आखिरी मोमेंट में बॉल जरा सा बाहर निकला एंड ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गिव अ स्नेक। और जिस तरह 2 दफा बोल्ड हुआ क्रॉली, अब बात यह है रिजवान हैदर साहब कि ठीक है, नो बॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है,
अंपायर भी इंसान है, लेकिन सारे डिसीजन अभी तक के फर्स्ट सेशन के 24.1 बॉल के एक भी डिसीजन जो है वो इंडिया के फेवर में नहीं गया। अब क्या कहेंगे ये जो लोग कहते हैं जी जुल्म हो गया ज्यादती। पहली बात तो ये है कि कल रात को आपने देखा रूसो का जो था 200% एलबीडब्ल्यू था। अगर शदाब रोया तो ही इज एब्सोल्युटली राइट। अब आप फांसी लगा दें शदाब को, इस सिस्टम में फ्लॉज तो है ना, इतना बड़ा आउट हो रहा है, आउट ही नहीं दे रहा। फ्लॉप एलबीडब्ल्यू है, नहीं आउट दे रहा तो कोई बात क्या आउट देगा। एलबीडब्ल्यू खास करके जो अभी अश्विन की गेंद पे मिस्टर बग्गा बेस्टो जो हुआ है वो तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया इंग्लैंड का 4 टेस्ट मैच और टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया इंग्लैंड ने, लेकिन ये फैसला मेरे हिसाब से सही साबित नहीं हुआ। 112 पर 5 विकेटें, इंडिया की कमाल की बॉलिंग, आकाशदीप डेब्यूटेंट 3 विकेटें ली उन्होंने कमाल की बॉलिंग ली। 1 विकेट अश्विन और 1 विकेट जडेजा ने, और इंग्लैंड बहुत बड़ी मुश्किल में है। 112 पर 5 विकेटें गिरी हुई हैं। ये सेशन इंडिया के नाम जाता है, और पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है चलिए देखते हैं। और 28 साल का है तो 30 मैच तकरीबन इसने खेले हैं फर्स्ट क्लास के, तो 30 मैचेस में 100 से ज्यादा विकेटें हैं इसकी। ओवरऑल अच्छी एवरेज से विकेटें हासिल की हुई हैं, अच्छा मतलब हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है, और गेंद बहुत ही लाजवाब। इसने पोप को जो एलबीडब्ल्यू आउट किया, जो अंपायर ने नहीं दिया, वो रिव्यू में जाके हासिल किया है। ऊपर से डकेट की पहली जो विकेट ली है वो कैच निकलवाया, और क्रॉली को जिस तरह बोल्ड किया, दैट वाज अमेजिंग, व्हाट अ बॉल दैट वाज। तो इस सीरीज की अभी तक खासियत ये है कि जो यंगस्टर्स हैं दे आर स्टेपिंग अप, दे आर रेजिंग देयर हैंड्स व्हेनेवर देयर इज नीड, दे से ओके यस वी विल परफॉर्म। तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। जायसवाल की बात हो, सरफराज की बात हो, जुरैल की बात हो, या अभी इसको जो मौका मिला बच्चे को आकाशदीप को, इसकी बात हो, तो ये बड़े अच्छे साइंस हैं इंडिया के लिए कि दे आर यंगस्टर्स, दे आर परफॉर्मिंग, एंड व्हेनेवर दे आर गेटिंग चांस दे आर रेजिंग देयर हैंड्स, यस ओके वी विल डू इट। तो extraordinary session, Mohsen bhai, no need to say that whose session is this, because obviously it's India's session. They have taken 5 very very crucial wickets, पांचों ही ऊपर के सारे के विकेटें गई हैं, और 112 पे 5। Extraordinary session for India and Akashdeep. What umpire was thinking, that was absolutely, you know, he was absolutely plumb. तो अगर तो अंपायर सोच रहा था कि ठप्पा अगर लेग साइड पे लगा है तो वो तो ठप्पा भी ठीक ठाक अंदर लगा था, तो देयर वाज नो चांस कि जिस तरह की पिच का बिहेवियर है, पिच तो लो है, मतलब उसका बाउंस ही लो है, इतना उसका बाउंस है ही नहीं, तो कोई चांस ही नहीं था कि वो विकेट के ऊपर से निकल जाए। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही कोई एक आधी कोई गेंद है जो विकेट के ऊपर से निकल जाए, वरना अगर कोई बचेगा तो बचेगा, तो लेग ठप्पा जो है वो उसका इम्पैक्ट बाहर लग गया, या इम्पैक्ट आके जो है वो ऑफ साइड पे बाहर है, तो फिर ही जाके बचत होगी। आप देखेंगे कि शायद ही कोई बैट्समैन बचेंगे जो स्टंप्स के ऊपर से गेंद चली गई है, तो देयर वाज नो पॉइंट। जब अगर आप सीधा विकेटों पे लाइन के अंदर गेंद मिस हुई है तो वो जाके स्टंप्स पे ही लगेगी। आई डोंट नो व्हाट अंपायर वाज थिंकिंग, स्पेशली ये अश्विन वाले डिसीजन पे। और फिर वो जो पोप आउट हुआ वो भी फिर रिव्यू में जाके, ये दो विकेटें जो है ये रिव्यू में जाके इन्होंने, मतलब ऑल 3 रेड्स नहीं होंगी तो आप तो बढ़ गए, ऑल 3 रेड्स चाहिए। तो बाकी ये 2 रिव्यूज आया भी हुए हैं, एक तो अभी वो रूट वाला जो रिव्यू है वो भी जाया हुआ है अभी, तो खैर रिव्यू का मौसम साहब को आउट लग रहा है, बट आई थिंक वो बल्ला ही पहले लगा था, हल्का सा जो गेंद का जो। सर मैंने ये नहीं कहा आउट लगा है, मैंने ये कहा अगर सेम में जडेजा आउट था तो सेम में रूट कैसे नहीं आउट था, मेरा तो बड़ा सवाल है। लेकिन ये है कि ये पहले बल्ला लगा था और फिर पैड पे लगी है, इट वाज वेरी क्लोज, बिल्कुल हल्का सा था, बट बल्ला पहले लगा था। अंपायर का अच्छा डिसीजन था ये। They have lost 2 reviews, but overall, obviously, session belongs to India. आकाशदीप का बहुत ही शानदार ड्रीम डेब्यू हुआ है, और उस पिच पे जहाँ पे कहा जा रहा था कि जाहिर है कि स्पिनर्स का ही यहाँ पे जलवा रहेगा और स्पिनर्स यहाँ पे कमाल करेंगे, वहाँ पे लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाते हुए 3 विकेटें हासिल कर ली हैं। और डकेट इज अ डेंजरस बैट्समैन वी हैव सीन इन द सीरीज, उसका जिस तरह एज निकलवाया कीपर से, इट वाज अमेजिंग, बट आई एंजॉयड व्हेन ही टुक द विकेट ऑफ क्रॉली, जिस तरह मतलब बोल्ड किया। What a ball that was. And Crawley, he was a bit clueless what happened actually. He was just looking here then, और पीछे फिर देखा कि भाई डंडे शैटर्ड हो गए, so it was exciting। और फिर जो रिव्यू में जाके पोप का विकेट लिया। तो गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन,
112 रन तो आए ही सेशन के अंदर, 24-25 ओवर चल रहा था, लेकिन 5 विकेटें और ये सेशन इंडिया के नाम। और टॉस जीत की थी इंग्लैंड ने, बैटिंग का फैसला किया था, इंडिया ने गलत साबित कर दिया। 5 विकेटें ले ली हैं पहले ही सेशन के अंदर और बहुत मुश्किल में आ गई है इंग्लैंड। यहाँ से अगर 200 भी क्रॉस कर दे तो काफ़ी हो जाएगा उनके लिए। तो देखना है कि यह 200 क्रॉस कर पाती है नहीं इंग्लैंड। गेंदबाजी जो की है आकाशदीप डेब्यूटेंट, और पहली विकेट जैक क्रॉली की मिली, बोल्ड लिया, क्लीन बोल्ड, लेकिन नो बॉल हो गई। लेकिन उसके बाद अपनी लाइन और लेंथ पे रखा, वही कंट्रोल रखा और लगातार एक जगह पिच करते रहे, विकेट मिली और 3 विकेटें दी उन्होंने। उसके बाद जो है 1 विकेट अश्विन ने ले ली और एक जाते जाते जडेजा भी ले गए बेन स्टोक्स को। तो इंग्लैंड इन बिग ट्रबल, जी हाँ बिग ट्रबल, क्योंकि 5 विकेटें सिर्फ 112 रन पर यह सेशन दो इंडिया के नाम गया। और कहाँ अब कितना स्कोर बना पाती, क्या अगले सेशन के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग काफ़ी कमाल की है। एक जैक क्रॉली जिन्होंने 42 रन लगाए हैं और एक बेस्टो जिन्होंने 38 कुछ रन लगाए, उन्होंने एक अच्छी इनिंग, ठीक ठाक इनिंग खेली है, लेकिन उसके सिवा भी जोर उठ खड़े हैं और अब शायद बेन स्टोक्स ही आएंगे। तो देखते हैं अगले सेशन में क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।